हेलो किडोज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 4 चैप्टर 2 एनिमल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर। आप क्या देख रहे हो? एग का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए यॉक, ऑप्शन बी एयर स्पेस, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी एम्ब्रियो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एयर स्पेस। एग का स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। एग के वाइट पार्ट को वी कॉल्ड एल्ब्यूमिन एंड एग के येलो पार्ट को हम कहते हैं यॉक। एग की आउटर मोस्ट कवरिंग को वी कॉल्ड शेल। बच्चों, यॉक के अंदर एम्ब्रियो होता है। ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने दिखाया है दैट इज एम्ब्रियो। यॉक प्रोवाइड्स फूड फॉर एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कैन बी प्लेस्ड एट क्वेश्चन मार्क इन द लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में आप देख रहे हो ओनली 3 स्टेजेस हैं, एग और जो पूछ रहा है डैश क्वेश्चन मार्क एंड एडल्ट। बच्चों, ऐसा फ्रॉग की लाइफ साइकिल में होता है कि एग हैचेज इनटू टैडपोल एंड टैडपोल चेंजेस इनटू एडल्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टैडपोल। क्वेश्चन नंबर 13, 10 मेल एनिमल्स ईच टाइप ऑफ पी एंड क्यू वर living together for few months in captivity in a well defined area. Other type of animals were not present in this area. Then an animal R was introduced in this area. After few days their numbers were counted as shown here. जो इस टेबल में आप देख रहे हो कि P की काउंट 10 है और Q का काउंट 2 है एंड R का काउंट 1 है। What does this indicate? Option A, R is carnivore. So kids, R is definitely carnivore क्योंकि R का नंबर सिर्फ एक ही है और Q का नंबर पहले 10 था अब 2 हो गया है। इसका मतलब कि R ने Q को खाया है। सो R इज़ कार्निवोर। इट इज़ राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, Q इज़ herbivore. It is a herbivore. It is also true. And P is also herbivore. So option D is correct, all of these. Question number 14, select the food chain that can exist in nature. ऑप्शन A में दिया हुआ है ग्रास, उसके बाद वीट। तो ग्रास वीट को तो ईट नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी देखते हैं। ग्रास रैबिट, यस रैबिट ग्रास खा सकता है एंड फॉक्स रैबिट को खा सकता है एंड लायन ईट फॉक्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अरुण, मंजरी, मनीष एंड बांसुरी are discussing about a grassland community. The community has grass, deer and lions. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। The children made the following remarks about the grassland community. अरुण कहता है the source of all energy for all the population is the grassland community comes directly or indirectly from the sun. अरुण कहता है कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से आती है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब मंजरी की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द ग्रास पॉपुलेशन इज़ मच ग्रेटर दैन द डियर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी नीड्स ऑफ द डियर पॉपुलेशन। मंजरी की स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ग्रास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है डियर की पॉपुलेशन से ताकि एनर्जी नीड पूरी हो सके। अब मनीष की स्टेटमेंट रीड करते हैं। देयर विल बी मोर लायंस दैन डियर इन द ग्रासलैंड कम्युनिटी बिकॉज एनर्जी इज़ पास फ्रॉम द डियर। आपको पता है कि डियर इज़ हर्बीवोर एंड लायन इज़ कार्निवोर। तो एनर्जी पिरामिड में डियर पहले आएगा उसके बाद लायन आएगा, तो डियर की नंबर इज़ मोर देन लायन। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सूरी की स्टेटमेंट रीड करते हैं। विदाउट द ग्रास पॉपुलेशन ओनली द डियर पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बट नॉट द लायन पॉपुलेशन। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर ग्रास पॉपुलेशन नहीं होगी तो डियर को फूड नहीं मिलेगा, डियर विल डाई। इफ़ डियर विल डाई देन लायन विल ऑल्सो डाई। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। विच ऑफ द चिल्ड्रेन मेड अ करेक्ट रिमार्क। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।